खुद रात आप है आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ और आज हमारे साथ एक ऐसे कोच है जो लव हो, लाइफ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हर किस्म की आपको ट्रेनिंग देते हैं। आपने इन्हें टीवी पर बहुत ज़्यादा देखा होगा, यूट्यूब पर इनके प्रवचन सुने होंगे, पर आज हमने इन्हें लाइव गाते हुए सुना है और ओहो ऐसे आनंद की अनुभूति हुई है कि लुत्फ आ गया, मजा आ गया। आज हमारे साथ हैं नन अदर देन इंद्रेश महाराज जी एंड ऑफ कोर्स हमारे अपने पी प्राग जी। आपका म्यूजिक, आपकी कॉम्पोजिशन और महाराज जी ने जो इसे अपनी खूबसूरत आवाज़ दी है। शाम ना मिले एक बहुत प्यारा गाना है और इनफैक्ट जो फिलॉसफी है कि राधा रानी पूरी उम्र उन्हें पता था कि शाम उनसे नहीं मिलेंगे, पर फिर भी उन्होंने उस इंतज़ार में एक तरफा प्यार था और उसमें पूरी उम्र काट दी। वर्सेस आज का जो प्यार है वैसा प्यार है कि अच्छा ये नहीं मिल रहा है तो दूसरा सही। आप आज की उम्र का जो आज के जनरेशन का प्यार देखते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो डिफरेंस है, आज जो होता है वो प्यार है और ठाकुर जी का और श्री जी का जो था वो प्रेम था। प्रेम और प्यार में अंतर है। प्रेम किसे कहते हैं? जहाँ मिलना आवश्यक नहीं है, जहाँ संग होना आवश्यक नहीं है, जहाँ दिखना, बस एक दूसरे का होना आवश्यक है। ओहो। और आज एक दूसरे का होना आवश्यक नहीं है, बाकी सब आवश्यक है। तो प्रेम और प्यार में यही अंतर है। वाह। आज के जो लोग कर रहे हैं वो प्यार है, उनके लिए पंच इंद्रियां, आईज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन, इनका सुख होना जरूरी होता है प्रेम में, प्यार में, आज के लोगों के लिए। और प्रेम में हृदय की इच्छाएं पूरी, उसमें शरीर का स्पर्श हो ये आवश्यक नहीं, नेत्रों से दिखे ये आवश्यक नहीं, हाँ। बात हो, मिले, चर्चा हो ये आवश्यक नहीं, बस नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। वाह क्या बात वो है, प्रेम क्या का बात स्वरूप आजकल तो उसका हम कह दें तो 0.1% भी लोगों में नहीं है। उसको तो हम जोड़ ही नहीं सकते। बाकी जो सामना मिला है वो राधा रानी का भाव नहीं है, वो ब्रज की गोपियों का भाव है। है। अच्छा। और वो ब्रज की गोपियां ठाकुर जी के लिए किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर रही वाह हैं वाह। कि हे भानु दुलारी, हे राधा रानी, हमें शाम ना मिला, आप कृपा करके हमें बताओ कैसे मिले। अरे ये वाह। एक इंसान का मुझे कॉल आया, मेरे रात को मैं एक प्यार मोहब्बत का ही शो करता, तो उसने कहा कि मैं ऐसी बात हो रही थी जैसे कि मैं पॉलीएमरस हूँ। तो पॉलीएमरस माने कि एक वक्त पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रखने वाला। तो मैंने कहा ये तो गलत है। कहते नहीं, वो तो कृष्ण जी भी करते थे, उनकी 16,000 रानियाँ थी। तो सोचिए वो एग्जाम्पल कितना गलत कोट कर रहे हैं और खुद को सही साबित करने के जी। चक्कर में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सुनने में भी बहुत कष्टदायी है। ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना तो नहीं रख सकते। एक से अधिक, सबसे पहले तो वो जो पत्नियां हैं 16,108, वो हैं कौन? सबका डिस्क्रिप्शन है, लोग पढ़ते हैं नहीं, बस सीधे इल्ज़ाम लगाते जी हैं। बिल्कुल। और अपने सुख की बात आ जाती है तो ठाकुर जी को लेके आ जाते हाँ। हैं कि भाई उनकी भी तो हैं, हम भी कर लें। उन्होंने विष भी पिया था 6 दिन की आयु में, आप भी पी के देख लो। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गिरिराज जी भी उठाए थे, आप 1 आध किलो का पत्थर ही उठा के दिखा दो। उन्होंने 11 वर्ष की आयु में नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े राक्षस को वध किया था, जिसका नाम कंस था। आप कुछ एक आध जो है इतने भारत में इतने गलत गलत काम हो रहे हैं, एक क्रिमिनल के साथ ही कुछ करके दिखा दो। अब बात आ जाती है विवाह की, जिस पर इस तरीके के लोगों का बहुत फोकस जाता है। ओ तो हम तो भगवान कृष्ण के अंश हैं ना। अंश तो आप और भी चीजों में हो सकते हो। रही बात 16,108, पहली बात कि ठाकुर जी 16,108 पत्नियों से विवाह करने के बाद 16,108 भवन बना के उनको दिए और एक टाइम पर 16,108 रूप धारण करके एक एक के साथ रहते थे। उनका ये नहीं था कि एक ही कृष्ण रुक्मणी के पास हैं, एक ही कृष्ण मित्रविंदा के पास हैं, एक ही कृष्ण लक्ष्मणा के पास हैं, एक ही कृष्ण सत्यभामा के पास हैं। नहीं, एक ही टाइम पे 16,108 कृष्ण प्रकट होते हैं और वो एक साथ सारी पत्नियों के साथ निर्वाण करते हैं। फर्स्ट बात, क्या आप ऐसा कर सकते हो? आपके अगर अनेक पार्टनर्स हैं तो क्या आप अनेक रूप धारण कर सकते हो? नहीं, तो यहीं पर डिक्लाइन हो जाता है। दूसरी बात, ये जितनी भी पत्नियां हैं ये कोई संसार शरीर की पत्नियां नहीं थी। पृथ्वी,
अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच तत्व। उसके बाद मानव के भीतर के 3 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां थी, जो कि ठाकुर जी की ही हैं। पृथ्वी को किसने बनाया? उन्होंने ही बनाया। जल को किसने बनाया? उन्होंने ही बनाया। अग्नि को किसने बनाया? उन्होंने ही बनाया। बस वही सारे कैरेक्टर्स बन करके आए। जैसे ऑफ कैमरा आप भाई बहन हो या आप भाई भाई हो, लेकिन अब मंच पे जाना है तो आपको बनना है रावण, उसको बनना है राम। तो ऐसे ही भगवान ने अपनी समस्त रचनाओं को ही कहा कि अब तुम पत्नी रूप बन करके आओ सबके बिहार। अब आते हैं 16,100। वो कौन है? आपके घर में भी कभी पूजा होती है, सबके घरों में कुछ ना कुछ पूजा होती है। तो जब पूजा होती है तो पंडित जी कहते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए, हाथ में पुष्प लीजिए, आंख बंद करके प्रणाम करो। तब वो वहाँ उपासना कांड के श्लोक बोलते हैं। ऐसे ही कृष्ण उपासना के 16,100 श्लोक, वे सब पत्नी रूप बन करके आए और उनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। तो उनमें से सिंगल भी सामान्य स्त्री नहीं थी जिससे ठाकुर जी विवाह कर रहे हैं। तो ये बोलने से पहले अब लोग बाग बोलते हैं बोले शंकर जी भी तो धुआं उड़ाते हैं तो हम भी उड़ा लें। तो मैं ऐसों के लिए कहता हूँ मैंने कि जिस दिन शंकर जी को मिले ना, त्रिशूल लेके भागेंगे तुम्हारे पीछे। केवल इस चीज के लिए शंकर जी हैं। शंकर जी और क्या करते हैं उसमें कभी विचार क्यों नहीं करते? तो मैं ऐसे लोगों को आपके माध्यम से यहाँ से बोल दूं, प्लीज अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कम से कम इतने तो समझ जाओ कि आप ठाकुर जी या भगवान का उदाहरण मत दो। और अगर दे रहे हो तो ठाकुर जी ने ठीक है बेटा बना ले तू 4 पार्टनर, लेकिन अब मैंने जो और काम किए हैं वो मैं भेजूंगा तेरे जीवन में, उनको भी करके दिखा। कि लोग अब बहुत जल्दी एक रिश्ते में बोर हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको रिश्ता नहीं कह सकते, वो हृदय से कर ही नहीं रहे हैं उस रिश्ते को। वो केवल शारीरिक भावनाओं से जुड़ते हैं। और शरीर का स्वभाव है भाई, भूख लगी हो चाहे जितनी तेज लगी हो, 4 रोटी के बाद वो तृप्त होगा। आंखों को बहुत तेज देखने की इच्छा हो रही हो, कुछ अच्छा देखने के बाद आंखें तृप्त होंगी। कानों को बहुत तेज सुनने का कुछ मन हो रहा हो तो कुछ देर बाद कान बोलेंगे बस हो गया। अब हम उन्हीं चीजों में संबंध को लेके आ रहे हैं, तो इसलिए संबंधों में एक स्थिरता नहीं आ पा रही है। हृदय से अगर किसी चीज में से जुड़ेंगे तो निश्चित है। आप कह रहे हो रिलेशनशिप्स की, लोग जिन माता के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, जिन पिता के यहाँ रह रहे हैं, अब उनसे उबने लगे, अब उनसे दूर जाने लगे। क्यों? क्योंकि शरीर प्रधान हो गया है, हृदय प्रधान है नहीं। थोड़ा हृदय से करना प्रारंभ कीजिए, और हृदय में जब आप किसी को स्वीकार करते हैं ना, फिर आप स्वीकार हमेशा करते हैं। और वो व्यक्ति चाहे आपके साथ रहे ना रहे, वो आपके हृदय में सदा रहेगा। ना रहे तो कोई बात नहीं, रहे तो वो संबंध फिर अंत तक निभेगा। अब जिन गोपियों को श्याम नहीं मिला, फिर भी उन्हें शिकायत ये कि वो राधा रानी के पास जा रही है और ये कह रही कि अपनी शिकायत रख रही हैं। कुछ लोग, इनफैक्ट बड़े सारे ऐसे हैं, आपके बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बिल्कुल यूथ है, 18, 19, 20, 25 साल की उम्र के, और उनके दिल बहुत टूटते हैं आजकल। उनको मूव ऑन करने का आप क्या तरीका बता? सबसे पहले तो डिसीजन ही गलत लिया गया है। दिल टूटने वाला डिसीजन ही क्यों लिया? आप मेरे गाने सुन लिए ना। नहीं, वो तो क्या बोलते हैं उसको, एक होता है प्री और एक क्या होता है वो जो बाद में होता है, पोस्ट। हाँ, वो तो पोस्ट हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग्स हैं जी। तो मतलब जब टूट जाता है तब भी प्राग जी कहाँ हैं, ढूंढो, लगाओ गाने। तो वही बात है। तो मैं एक चीज कहूँगा, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। आप किसी एक व्यक्ति के बिछुड़ जाने पर इतने परेशान हो रहे हो, क्या आप खुद भी अपने पास रह सकते हो? नहीं, अगले सेकंड आप खुद से भी दूर हो सकते हो, आपके भी प्राण जा सकते हैं। तो जब आप खुद अपने आप को नहीं बचा सकते हो तो किसी व्यक्ति को रोकने की आपके पास में एबिलिटी है ही नहीं। उससे इतना परेशान क्यों होना? 1-2 रात थोड़ा रो लिया करो, तीसरी रात से फिर ठीक हो जाया करो। और सबसे बड़ा जो आज की जनरेशन का एक अभिशाप भी है, वरदान भी है, अभिशाप भी है, वो है मोबाइल फोन।
उस वजह से क्या हुआ है कि हम सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो हम बस जल्दी जल्दी रील स्क्रॉल करते हैं और उसी वजह से हमारा अध्यात्म की तरफ ध्यान थोड़ा सा कम हो गया है। संसारी लोग भी देख रहे हैं, पारिवारिक लोग भी देख रहे हैं और आध्यात्मिक लोग भी देख रहे हैं। ये भी अनुभव करते हैं कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में अब स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है लोगों में, बच्चों में, युवाओं में। एक आध्यात्मिक, मैं ऐसा कहता हूँ कि वो जुड़ना चाहते हैं पर कोई बताने वाला नहीं है उनको कि भाई ऐसे करो। तो सतयुग में प्राण होते थे हड्डियों में, त्रेता में प्राण आ गए मांस में, द्वापर में प्राण आ गए त्वचा में, कलयुग में प्राण आ गए अन्न में, और अब घोर कलयुग में प्राण आ गए हैं फोन में। पहले किसी को दुश्मनी होती थी ना तो कहते थे कि भाई गुंडे करो, गुंडे को करके बोलते हाँ भाई उसको उड़ाना है। अब क्या हो गया है कि सुन उसका फोन उड़ा ला तू, बस आधा तो वैसे ही मर जाएगा, फोन उड़ गया उसका। तो अब हमारे प्राण आ गए हैं उसमें। आजकल अन्न का व्रत करना मंगलवार का, सोमवार का बहुत बड़ी बात नहीं है, पर एक दिन बिना इंटरनेट फोन के रहना, बिना स्क्रॉलिंग के रहना, वो बहुत बड़ा व्रत हो गया है। एक ऐसी सीख जो आपको महाराज से मिली हो जो आज आप यहाँ पे देना चाहें इनके सानिध्य में रहकर? इससे बड़ी सीख क्या होगी कि आज मैं यहाँ पर इनके साथ बैठकर आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ये इन्हीं का मेरी लाइफ में प्रभाव है। क्या आप ध्यान करते हैं जब महाराज जी आप गाना गा रहे होते हैं, जब आप माइक के पीछे होते हैं, भी प्रभु जी जो आपकी आवाज़ में दर्द है, मन भरिया हो गया या कोई भी गाना हम ले लें, हमें ऐसे ही लगता है। जब मैं रात को अपने शो में भी गाने लगाए होते हैं, मतलब मैं कई बार खुद भी रोने शुरू हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये दर्द आता कहाँ से। आप किसके ध्यान में होते हैं जब आप गाने गा रहे होते हैं? ये लोगों को बड़ा वहम है कि मेरा कोई दिल वैसे टच वुड अभी तक तो नहीं टूटा, ना टूटे कभी। तो मेरे को इतना पता है कि 90% लोगों के दिल बहुत टूटे हुए हैं, और उन टूटे दिलों की आवाज़ हूँ मैं बस। और मेरे को इतना पता है, और हमारे लिखने वाले जानी भाई को भी इतना पता है कि आपकी सिचुएशंस क्या है, और आज की डेट में ये सिचुएशन ये कभी ख़त्म नहीं होनी है। ये तो दिल टूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर टूटेगा, फिर जुड़ेगा। तो अब और जो बड़े तरीके हैं जिसमें हम दिखाना चाह रहे हैं, तो अब जो मेरे आने वाले गाने हैं उसमें दिखेगा भाई के साथ आपकी एक नई एल्बम भी है। तो यस, तो उसमें आपको दिखेगा कि हमने सैड में भी अपने कैसी कैसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। ये अब मैं ज़्यादा क्या बताऊं आपको। आपके पुराने गानों में से अगर कोई एक ऐसा पकड़े कि जिन्हें आप सुना सकते हैं उनमें से कोई? कि मैनू पता कि दुनिया नू ये गवारा नहीं हो सकदा, पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकदा। तू मैनू पुछ ना कोई सवाल, ओ चल दूर किते मेरे नाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, क्या बात। महाराज जी चाहते चाहते एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी के जो रिलेशनशिप्स हैं, आपने बहुत अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन, उसका विवरण दिया कि अभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। एक ऐसा मंत्र आपकी साइड से जो आपको लगता है कि इससे चीज़ें आसान हो सकती हैं, जो आज का यूथ है अगर ये करे तो शायद, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आकर्षण तो रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, तो लोग रिलेशनशिप में भी आएंगे, तो कोई एक ऐसा मंत्र आपको लगता है ये करें तो शायद ठीक हो? जिससे भी आप संबंध में जा रहे हो, भाव को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। प्रभाव इन द सेंस जिससे आंखें रीझ गई थी, जिससे कान रीझ गए थे, इम्प्रेस हो गए, हाँ इम्प्रेस्ड हो गए, तो प्रभाव को ज़्यादा वो मत दो। बात करके, साथ रह के स्वभाव देखो। अगर स्वभाव है अच्छा, तो वो अगर सुंदर भी नहीं होगा ना तो लॉन्ग टाइम तक अच्छा लगने वाला है। क्या बात है। पर स्वभाव एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप 100 साल निकाल सकते हो। एक लंबा सफ़र है, और उस सफ़र में बगल में सीट पर बैठा व्यक्ति जो है वो है तो बहुत सुंदर, वो है तो बहुत गुणवान, है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पहन रखी हैं, देखते ही सबकी नज़र उस पर जा रही है, पर बीच आपके बगल में बैठा बैठा वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, वो बार बार आपको नीचा दिखा रहा है, बार बार आपसे कुछ ऐसा बोल देता है कि आप परेशान हो रहे हो। तो आपका 4 घंटे का सफ़र भी आपको 4 साल जैसा लगेगा, भाई कब पहुंचूं, कब पूरा हो। तो प्रभाव मत देखिए,
स्वभाव देख लो, भले ही व्यक्ति अच्छे कपड़े में नहीं है, अच्छा स्वरूप नहीं है, रंग अच्छा नहीं है, लेकिन हृदय से अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, उसके साथ 4 घंटे कब निकल जाएंगे। और अगर जैसे महाराज जी ने कहा, जैसे बीत प्रागपा जी ने कहा कि अगर दिल ऊपर वाले से लगा लेते तो फिर तो ऐसा नशा चढ़ेगा पूरी उम्र नहीं उतरने वाला उनके है। गाने का अर्थ वही है, किसी और का हूँ फिलहाल, मतलब तेरा अभी हो मैं इस वर्ल्ड का हूँ, फिर तेरा हो जाओ। इस वर्ल्ड का हूँ, हे श्री जी, हे ठाकुर जी, अब मैं तेरा हो जाऊँ। क्या बात है, क्या बात है। सो अगर आप ऐसा इमॉर्टल प्यार चाहते हैं तो ऊपर वाले से दिल लगाइए, आपको 100% रिटर्न्स में मिलेंगे। और दूसरी जो इन दोनों इंसानों में एक चीज कॉमन है वो है इनके चेहरे का नूर, वो तो 100% मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया जी आपसे। Done, थैंक brother. यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू महाराज जी। जय श्री कृष्ण।